आस्था, राष्ट्रीय चिंतन और सनातन मूल्यों के संरक्षण की भावना के साथ विवेकानंद हिंदू सम्मेलन समिति द्वारा आयोजित होने जा रहे विराट हिंदू सम्मेलन के आमंत्रण पत्र का विमोचन एवं प्रेस वार्ता नेहरू नगर स्थित राधा कृष्ण मंदिर में श्रद्धा और उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। आमंत्रण पत्र विमोचन समारोह के संयोजक महंत अनंत उपाध्याय, नगर प्रचारक डॉक्टर इंद्र प्रकाश सोलंकी, सतीश गुप्ता, इंजीनियर और श्री कृष्ण लीला समिति के अध्यक्ष मनीष अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि ये विराट आयोजन 8 फरवरी शनिवार को प्रातः 10:30 बजे गांधीनगर पार्क गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में वंशीवट पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर जय रामदास महाराज और मोहनी शरण महाराज वृंदावन सनातन धर्म, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्र निर्माण के विषय पर ओजपूर्ण संबोधन देंगे। देखिए, हम संदेश ये देना चाहते हैं, समस्त हिंदू जनमानस आज एक ही बैनर के नीचे खड़ा हुआ है और समस्त हिंदू जनमानस को जोड़ने का ये अभियान हम लोग जगह जगह चला रहे हैं। इस हिंदू सम्मेलन का हमारा उद्देश्य ये है कि हम सब लोग, जो हमारे जितने भी भाई हैं, सब एक समान हैं, एक ही मंच पे खड़े हुए हैं और आने वाले समय में अगर किसी भी प्रकार की विपत्ति या परेशानी आती है तो हम सब लोग एक संग खड़े हुए हैं। यही हम अपनी ताकत का एहसास कराना है। देखिए, संघ शताब्दी वर्ष मना रहा है और संघ में लगभग 8 कार्यक्रम अलग अलग होने हैं और ये हमारा कार्यक्रम शताब्दी वर्ष का दशहरा से शुरू हो गया था। इसके बाद नवंबर में हमारा गृह संपर्क चला था। उसी के तहत ये हमारा विराट हिंदू सम्मेलन चल रहा है और ये विवेकानंद नगर की जो समिति है वो इसका आयोजन कर रही है, जिसमें 6 बस्तियां हैं और 6 बस्तियों में अलग अलग टोली बनाकर हर एक अपने हिंदू समाज के घर पर पहुंचने का प्रयास किया गया है, जिसमें 2,500-3 हजार की संख्या होने वाली है। इसमें एक मुख्य बात यह है, हमें ये याद रखना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। उनका ये वाक्य था, नारा था। अब ये हमें सोचना होगा उन्होंने ये क्यों कहा। ये उस समय कहा था जब उनका 1863 में जन्म के बाद ये नारा उन्हें देने की क्यों जरूरत पड़ी। विवेकानंद जी को इसलिए देने की जरूरत पड़ी, उस समय मुगलों का राज्य साम्राज्य चल रहा था और इसमें कन्वर्जन बहुत हो रहा था, हिंदू कन्वर्जन काफी किया जा रहा था। तो विवेकानंद जी ने ये कहा था कि एक कन्वर्जन होने से हमारे हिंदू समाज का एक आदमी कम होता है और एक आदमी उधर एक विरोधी बढ़ जाता है। इसकी हमें जरूरत है। दूसरी चीज हमें ये भी देखनी पड़ेगी कि रामायण में ये आया था कि हमें एक हिंदू समाज को, यानी जब जब धर्म की हानि होती है तो अवतार होता है। उसी में ही आपने देखा था कि रामायण में एक आया है प्रसंग, अगर आप देखें, कि गिलहरी ने यानी सेतु बनाने के लिए अपना प्रयास किया था। इसीलिए हमें हिंदू समाज के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कोई धनाढ्य है, कोई वैसा है। हर आदमी इसमें योगदान दे सकता है। हर आदमी का ये प्रयास हो कि इस सम्मेलन में अपना योगदान दें और हमारी हिंदू संस्कृति को अच्छा बनाए। तो इसलिए हमारी सभी से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहाँ पर जो प्रेस वार्ता का यहाँ पर आयोजन किया गया है विवेकानंद जी हिंदू सम्मेलन समिति के द्वारा, उसका मैं स्वागत करता हूँ। और मुख्य उद्देश्य ये है कि जो 8 तारीख को जो सम्मेलन होने जा रहा है, पूरे भारतवर्ष में ये श्रृंखला चल रही है, उसी के तहत ये पूर्वी क्षेत्र के द्वारा हम गांधीनगर पार्क में ये करने जा रहे हैं। किसी को डराना धमकाना नहीं है कि भाई ये एक कोई ये समझे कि पार्टी विशेष से या उससे कोई संबंधित है। इससे हिंदू धर्म का कोई लेना देना नहीं, कोई राजनीतिकरण नहीं। हम सब हिंदू हैं और हिंदू अपनी एकता प्रदर्शन कैसे करें। बीच में बिखराव देखने को मिला जो कि हिंदुओं के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित हुआ। हिंदुओं का चुप रहना ही हमको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए चुप रहना नहीं है, संगठित होना है। और संगठित होने के लिए स्वामी विवेकानंद के विचारों से अवगत होने के लिए, जन जागृत अभियान कराने के लिए, सनातनी हिंदुत्व की एक बयार बहाने के लिए, और हम सब एक हैं, हिंदू सब एक है और अपनी संख्या को हम पहचाने, अपनी ताकत को पहचाने तो कोई भी भारत को हिंदू राष्ट्र होने से नहीं रोक सकता। मैं सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि अगर वो हिंदू हैं तो अधिक से अधिक संख्या में 8 तारीख को 10 बजे गांधीनगर पार्क में पहुंचकर अपने हिंदू होने का संकेत दें। दूसरा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये जो हिंदू सम्मेलन का मेन उद्देश्य हमारे सनातन धर्म को जिंदा रखना है और अगर यदि सनातन धर्म जिंदा रहेगा तो हम हिंदू कहलाएंगे और हिंदुओं का एकता होना हमारे देश की समृद्धि का ख्याल है। जब अभी हमारा देश हिंदू राष्ट्र तभी कहलाएगा
जब हम संगठित होंगे। तीसरी बात इसमें यह है कि हमें जाति सिर्फ एक होनी चाहिए, पूरे भारतवर्ष की जाति सिर्फ एक होनी चाहिए कि हम हिंदू हैं और हम हिंदू राष्ट्र के ही हमारी देवभूमि है। हमारे यहाँ जो पूजा की जाती है वो देवों की जाती है, जो कि पूरे संसार में कहीं नहीं है। आपको ये बताऊं कि अगर यदि कहीं भगवान ने जन्म लिया तो वो भारतवर्ष की भूमि है, और ये हमारे लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा ही देश कभी विश्व गुरु के रूप में है और रहेगा। इसके बाद ये है कि अब हमें सिर्फ एक ही नारा है कि हम हिंदू हैं। हिंदू सम्मेलन का करने का मतलब मोदी जी अब पूरे देश की जो समस्या है वो सेवा भारती, विद्या भारती से जोड़ी जा रही है, और सिर्फ एक ही कारण है कि हम कल जब हम अपने यहाँ जो बच्चों की उत्पत्ति एक करते हैं वो लोग 8-15 करते हैं, तो स्थिति उनकी ये होती है कि आज उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, और यदि यही होता रहा तो हमारा क्या होगा, ये आप भविष्य की चिंता करें। और हम संगठित होने के बाद सिर्फ हिंदू जाति का ही विस्तार करें। 8 तारीख का जो प्रोग्राम होने जा रहा है, मैं उसका संयोजक हूँ। ये कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान में जो है हिंदू विराट सम्मेलन मनाए जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में आगरा में भी जो है तमाम जगह हिंदू सम्मेलन हो चुके हैं। हिंदू सम्मेलन बनाने का एक प्रमुख मुद्दा जो है वो ये है कि हम लोग अपनी सनातन परंपरा को जो है आगे बढ़ाएं और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम सब लोग अग्रसर हों। हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा जब हिंदू समाज जागृत होगा, छुआछूत का रोग हम सब लोगों में खत्म हो जाए, हम सभी लोग सनातन की पताका को प्रखर रूप से जब उठाएंगे तभी ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये कार्यक्रम गांधीनगर में जो हिंदू विराट सम्मेलन होने जा रहा है, यहाँ पर कम से कम 2-2.5 हजार लोगों की संख्या उपस्थित होगी, जिसमें वृंदावन से हमारे हरिदास महाराज जी, पीठादेश्वर, बिलोजू महाराज जी पीठादेश्वर और मोहनी शरण महाराज जी वृंदावन से जो है इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। मैं अपने सभी आगरा वासियों को, अपने नेहरू नगर, गांधीनगर, सुल्तानगंज, वजीरपुरा सभी अपने भाइयों से, हिंदू भाइयों से निवेदन करता हूं कि इस कार्यक्रम में पधारें और हिंदू जन जागरण की ज्योति को आगे बढ़ाएं। जैसा कि हम सभी को विदित है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। इस उपलक्ष्य पे पूरे समस्त भारत इस वक्त एक साथ आकर हर शहर में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इन सम्मेलनों का उद्देश्य है राष्ट्र भर के हिंदुओं को एकत्रित करना, उनकी चेतना को पुनः एक बार जागृत करना और ये बताना कि जो हमारे महान विवेकानंद जी ने कहा था कि सिर्फ इंद्रिय सुख हमारा उद्देश्य नहीं है, भारत का हर एक व्यक्ति हमारा भाई है, भारत की भूमि ही हमारे लिए परम स्वर्ग है, और भारत जब तक विश्व गुरु नहीं बन जाता, हमें तब तक अग्रसर रहना है, रुकना नहीं है। हमारा उद्देश्य इस विराट हिंदू सम्मेलन के माध्यम से सिर्फ इतना है कि जाति भेद को छोड़कर हम सभी एक छत्र, सनातन छत्र के नीचे आए और भारत माता का उद्घोष जय करते हुए हम अपने जीवन में सनातन को आगे बढ़ाएं।